हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में आज आप लोगों से बात करूंगी वो टेलिंग पॉन्ड के विषय में है। ऑस्कर में लघु फिल्म की श्रेणी में टेलिंग पॉन्ड नामित की गई है। अब यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम चर्चा करें, ऑस्कर समारोह 25 अप्रैल 2021 को आयोजित होगा। झारखंड के जमशेदपुर के मांगो हिल व्यू कॉलोनी के सौरभ विष्णु ने इस लघु फिल्म को बनाया है। 2021 में आयोजित होने वाली ऑस्कर फिल्म समारोह का 93rd संस्करण है यह। सौरभ विष्णु स्टर्लिंग पाउंड 40 मिनट की लघु फिल्म है। सौरभ विष्णु की इस फिल्म को जादूगोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन शैली पर आधारित करके बनाया गया है। सौरभ विष्णु की इस लघु फिल्म की शूटिंग जादूगोड़ा के अतिरिक्त न्यूयॉर्क में भी की गई है। सौरभ विष्णु की इस लघु फिल्म को भारत में 50 और न्यूयॉर्क में 25 अवार्ड मिल चुके हैं। सौरभ तिवारी की लघु फिल्म टेलिंग पाउंड के प्रोड्यूसर उनके छोटे भाई अनुराग तिवारी हैं। सौरभ विष्णु के पिता अशोक कुमार तिवारी 1980 बैच के दरोगा हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से शोध पत्र के विषय में बात करूंगी। वैश्विक स्तर पर फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स के विषय में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि यह शोध पत्र एशियाई विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस शोध पत्र में भारत में विदेशी निवेश हासिल करने वाले देशों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। इस शोध पत्र में वर्ष 2004 से वर्ष 2015 के मध्य नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने वाले देशों की एक सूची बनाई गई है। इस अध्ययन सूची में बताया गया है कि वर्ष 2004 से 2015 के बीच भारत को 8004 नई एफडीआई परियोजनाएं या नई जो परियोजनाएं उससे संबंधित हैं वो प्राप्त हुई हैं। इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है तथा तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विषय में। भ्रष्टाचार के संदर्भ में वैश्विक स्तर की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नए रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स यदि उनकी हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में वैश्विक स्तर से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत भारत में ही जो दर रहा है इसका वह भारत में है। भारत में 39% रिश्वत जो है या करप्शन हम कह सकते हैं कि वह भारत में है, यह दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ मालदीव और जापान में सबसे कम रिश्वत दर है। देशों ने रिश्वत की दर 2%, इन दोनों ही देशों में रिश्वत की दर 2% है। भ्रष्टाचार में इस रिपोर्ट में कंबोडिया को दूसरे स्थान पर रखा गया है जहां 37% रिश्वत की दर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 89% भारतीयों को लगता है कि सरकारी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आई है। इस रिपोर्ट में 17 जून 2020 से 17 जुलाई 2020 के बीच भारत में किए गए सर्वेक्षण को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के विषय में बात करूंगी। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से फिनलैंड के विषय में बात करूंगी। भारत और फिनलैंड के मध्य 26 नवंबर को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भारतीय तीरंदाजी संघ के विषय में। भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उनकी चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 7 दिसंबर 2012 को AAI मान्यता वापस ले ली गई है। टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
भारतीय तीरंदाजी संघ को दी गई मान्यता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973 में हुई थी। भारतीय तीरंदाजी संघ भारत में तीरंदाजी का प्रबंधक संस्था है। भारतीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुसार चुनाव नहीं करने के कारण मान्यता समाप्त की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है तथा इसके संस्थापक विजय कुमार मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बाइडो के विषय में बात करूंगी। बाइडो चीन का नेविगेशन सिस्टम है जो अमेरिका के जीपीएस को कड़ी टक्कर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विजय कुमार सिन्हा के विषय में बात करूंगी। बिहार में लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुनाव जीतने वाले विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा में स्पीकर पद पर चयन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बात करूंगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि राज्यों और केंद्र को नागरिकों के अधिग्रहित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी री इन्वेस्ट 2020 के विषय में। नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर री इन्वेस्ट 2020 के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी हिम सुरक्षा अभियान के विषय में। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए हिम सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी फिट इंडिया स्कूल वीक के विषय में। भारत के खेल मंत्री के द्वारा बच्चों के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के नामों की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से मंत्री एस जयशंकर के विषय में बात करूंगी। 23 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जेनेवा में किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी भारतीय रेल के विषय में। कर्मचारियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार के विषय में। 25 लाख से अधिक लेन देन रजिस्टर करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर पुरस्कार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उमंग ऐप को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मशरूम के एक प्रजाति के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टैकाइडिस मशरूम की एक प्रजाति है जो अंधेरे में चमकदार हरी रोशनी का उत्सर्जन करती है। मशरूम की इस प्रजाति को मेघालय राज्य के पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले में भारत और चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी लोकतंत्र के स्वर के विषय में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का एक संकलन अंग्रेजी और हिंदी में लोकतंत्र के स्वर तथा द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 नाम से प्रकाशित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति के भाषणों के माध्यम से उनके कार्यों, व्यक्तित्व और मूल्यों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विष्णु शिवराज पांड्यान के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के युवा निशानेबाज विष्णु शिवराज पांड्यान ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंडोनेशिया निशानेबाजी संघ के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें।
व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि बहुत अधिक से अधिक लोगों का इसका फ़ायदा मिल सके। एक बार फिर से पुनः थैंक यू।